हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर है दाब। ये काफ़ी बहुत ही छोटा और आसान चैप्टर है। ठीक है, इससे जितने भी सारे क्वेश्चंस बनेंगे वो अगर आएंगे एग्जाम में तब से छूटेगा नहीं। ठीक है, और आप किसी भी टीचर का देखिए, उसके बाद कंपेयर कीजिए कि जो हम फैक्ट बताए हैं वो चाहे बड़े टीचर्स क्यों ना हो, उससे फैक्ट मेरा मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए और ध्यान से पढ़िए। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि दाब कहते हैं किसको है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर प्रेशर डालना ही क्या कहलाता है? दाब। कोई भी चीज़ है उस पर हम दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, वही क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं दाब किसे कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा कि ठोस के दाब बराबर क्या होता है। तो ठोस के दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल। फिर एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा कि वह अधिकतम बिंदु, वह अधिकतम बिंदु, क्या फ्रेंड्स? वह अधिकतम बिंदु जिस पर कोई वस्तु वह अधिकतम बिंदु जिस पर कोई वस्तु गलना या उबलना शुरू कर दे क्या कहलाती है? ठीक है, कह रहे कि वह अधिकतम बिंदु जिस पर कोई वस्तु है या गलना या उबलना शुरू करते क्या कहलाता है? आपको भली भली पता है। देखिए, आगे चलकर चीज़ें सब टफ होती चली जाएंगी। आप बस जिसको पता है वो आंसर देते चले और ध्यान से रिविजन करते चले। तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, इसे कहेंगे क्वथनांक। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? क्वथनांक। क्या कहेंगे? क्वथनांक। देखिए, ये भी तो दाबे से रिलेटेड है ना। जो मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर उस पर हम जैसे ही दबाव डालते हैं वो गलना या उबलना शुरू कर देते, क्या होता है? क्वथनांक। वो क्या होता है? खौलने लगता है। वो क्या होता है? उसका दाब घट जाता है और वो वस्तु गल जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? तो वह बिंदु जिस पर कोई वस्तु गलना या उबलना शुरू कर देते क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। आगे चल के प्रश्न टफ होते चलेंगे, वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, दाब काफ़ी छोटा चैप्टर, इससे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे धरा जाएगा एग्जाम में। अब देखिए, दाब बढ़ने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है हम ये देखेंगे कि दाब बढ़ने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, तो आपसे पूछेगा कि मान लीजिएगा द्रव का दाब। अब देखिए, इस मान लीजिए आपको वस्तु दिया रहेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर ए वस्तु है, इसमें द्रव भरा हुआ है। इसमें ए वस्तु है और एक बी वस्तु है, इसमें एक बी वस्तु है और इसमें एक नीचे सी वस्तु है। ठीक है, पूछेगा आपसे कि इसमें जो दाब है, पूछेगा कि बताइए कि इस द्रव के दाब में किस बिंदु पर, किस वस्तु पर सबसे मध्यम दाब होगा? किस में होगा? बी वस्तु पर। क्या होगा? अब एग्जाम में दे देगा और फिगर बनाकर दे देगा और पूछेगा इनमें से किस वस्तु का द्रव का दाब न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम किसका होगा? तो ए का। क्या होगा? इस पर न्यूनतम दाब होगा। क्या होगा? न्यूनतम दाब। किसका दाब अधिकतम होगा? तो द्रव के सतह पर दाब अधिकतम लगता है। क्या होगा? सी बिंदु का दाब अधिकतम। देखते हैं, पानी के अंदर जाइएगा किसी वस्तु पर, तो उस वहाँ पर, यहाँ पर इसके कण जो है सब नीचे बैठते चले जाएंगे, तो यहाँ पर दाब अधिकतम लगेगा। फिर इसमें थोड़ा कम लगेगा, इसमें साफा दाब नहीं, क्योंकि ऊपर ही है वस्तु, इस पर दाब लगी नहीं, ऊपर वस्तु है। तो सी वस्तु पर दाब क्या लगेगा? अधिकतम लगेगा। ये फिगर देकर आपसे पूछ देगा, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, यहीं पूछा, मतलब इससे ही यही फैक्ट बनता था कि द्रव के सतह पर दाब किसी बिंदु पर अधिकतम लगता है। ठीक है, ये तो कल्पना करने वाली चीज़ है, अभी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चंस कैसे बनेगा हम उसको देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछता है आपसे, आगे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पानी की गहराई में रहने वाली मछलियाँ, पानी की गहराई, क्वेश्चन पूरा लिखेंगे नहीं, ध्यान से सुनिएगा। आप बताइएगा इसका आंसर। पानी की गहराई में रहने वाली, आगे चल के प्रश्न सब टफ होते चलेंगे। पानी की गहराई में रहने वाली मछलियाँ, क्या फ्रेंड्स? पानी की गहराई में रखने वाली मछलियों या मछलियाँ को बाहर जब निकाला जाता है,
तो उनका शरीर क्यों फट जाता है? तो उनका शरीर क्यों फट जाता है? क्यों फट जाता है? अब आपको पता तो बताइए, ठीक है। किसी को भी पता तो बताइए, भी काफ़ी इजी प्रश्न है, क्योंकि दाब से दिमाग लगाना है इसमें कि काहे फट जाता है। देखते हैं, कोई मछली जब पानी के अंदर आती है, उसे हम बाहर निकालते हैं तो इसका मछली का जो इति होता है उसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और वो फट जाता है, ठीक है। तो क्यों फट जाता है और मछलियाँ और मर जाती है बाहर निकालने पर? तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम अभी तुरंत पढ़ाए हैं कि द्रव के सतह पर दाब अधिकतम होता है, द्रव के बिंदु के सतह पर जो दाब होता है अधिकतम होता है, ठीक है। तो जैसे हम बता देते हैं आपको कि बाहर का जो दाब होता है घट जाता है। बाहर का दाब घट जाने के कारण, बाहर का दाब घट जाने के कारण इनका शरीर फट जाता है। क्या होता है? फट जाता है। पूरा नहीं लिखेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। उनका शरीर इसीलिए फट जाता है। बाहर आप जानते हैं कि पानी का जो सतह का जो दाब होता है, बाहर का मंडलीय जो दाब होता है जो हम पर लगता है 76 mm पारे के बराबर, तो उससे भी अधिक होता है पानी का दाब, पानी के नीचे का सतह का दाब, जो मछलियों को अपना शरीर को संतुलन बनाने में रखता है। अब यहाँ क्या होता है कि जब भी मछलियाँ इस पानी के सतह से ऊपर आती है और बाहर निकाला जाता है, जब पानी के अंदर आती है मछलियाँ, ठीक है, तो इनका जो संतुलन था, इसका दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक था। पानी का जो सतह का दाब है वायुमंडलीय यानी 76 mm पारे से इसका दाब था, इस पानी के सतह का दाब था वायुमंडलीय दाब से, जो हम पर लगता है 76 लगता है। तो वायुमंडलीय दाब इससे कम हो जाता है। कम हो जाने के कारण इससे क्या होता है? शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और इनके सब शरीर का फट जाता है। क्या होता है? शरीर इनका फट जाता है, इसलिए मछलियाँ बाहर निकालने के बाद मर जाती है। यही कारण है कि बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती है, जिंदा नहीं रह पाती है। तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण मछलियाँ, इनका शरीर फट जाता है और ये मर जाती है। यही कारण है, ठीक है, क्योंकि इनका पानी का सतह का दाब अधिक था वायुमंडलीय दाब से, इसीलिए मछलियाँ बाहर सहन नहीं कर पाई, तो ये मर जाएगी। हम लोग को भी मान लीजिए, हम लोग 76 पाले वायुमंडलीय दाब सह रहे हैं, ठीक है, और हम पर कोई लाकर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दे, दबाव डाल दे, पानी के अंदर हमको लेकर चाँप दे, ठीक है, उसमें बहुत सारा भार दे दे, तो वायुमंडलीय दाब से भार अधिक हो गया, हम लोग अधिक भार नहीं सह सकते हैं, क्योंकि हम लोग कम सहते थे, तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, ठीक है। यही रीज़न है। बढ़ते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक इससे क्या बने, अगला प्रश्न क्या बनेगा इस चैप्टर से, आपसे पूछेगा। ये पूछेगा आपसे कि किसी एक चीज़ के बढ़ने से, क्या पूछेगा फ्रेंड्स? ठीक है, देखिए पूरा लिखने में टाइम लगेगा, हम सिर्फ पढ़ते रहें। किसी एक चीज़ का या वस्तु का, किसी एक चीज़ के बढ़ने, किसी एक चीज़ का बढ़ जाने से, किसी एक चीज़ का या वस्तु का बढ़ जाने से दूसरा चीज़ या वस्तु घट जाना, दूसरा चीज़ या वस्तु का घट जाना ही क्या कहलाता है? घट जाना ही क्या कहलाता है? करना, कोई वस्तु है, कोई किसी एक वस्तु का चीज़ बढ़ रहा है, किसी एक चीज़ का मतलब वस्तु, कोई वस्तु, उसका चीज़ बढ़ जाने से, कोई और एक दूसरा वस्तु है, उसके बढ़ने से कोई और दूसरा चीज़ घट जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या, इसे मान लीजिए कि किसी चीज़ का ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाने से किसी चीज़ का क्या होता है? गलनांक घट जाता है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है, इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। तो दिमाग लगाइए, इसी हम इसको लिखें डेफिनेशन, ये किसी चीज़ का, एकदम सिंपल भाषा में, किसी एक चीज़ का या वस्तु का बढ़ जाने से कुछ दूसरा वस्तु घट जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे कहते हैं सयांता। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्या कहते हैं? सयांता। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सयनता। क्या कहते हैं? सयांता कहलाता है, सयांता कहलाता है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इस इंग्लिश में कोएफिशिएंट, क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट विस्कोटी, कोएफिशिएंट क्या कहते हैं फ्रेंड? कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सयांता का। जैसे मान लीजिए कौन सा वस्तु था भाई, कैसे घट गया, कैसे फट गया? अब देखिए, मान लीजिए ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ा देते हैं कोई भी वस्तु का, ताप बढ़ाने से द्रव की सयांता क्या होगा? द्रव की सयांता क्या होगा? जाहिर सी बात है घट जाएगा। कोई भी वस्तु है उस पर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका सयांता क्या होगा? द्रव की सयांता घटेगा ही घटेगा। क्या होगा? घट जाएगा।
परंतु गैस की क्षमता बढ़ती। ध्यान रहे, किसी भी वस्तु का ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की क्षमता का घटेगी। तो यही पर है, किसी वस्तु का चीज़ का बढ़ाने से, मान लीजिए हम किसी वस्तु का ताप बढ़ा दें, ठीक है, उसकी क्षमता क्या होगा, द्रव की क्षमता घटेगा, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है ना, गैस की क्षमता और बढ़ जाएगी। किसी भी वस्तु का ताप बढ़ाएंगे तो गैस की क्षमता, जैसे मान लीजिए वायुमंडल में CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और तापमान बढ़ रहा है तो CO2 क्या होगा, फैलेगा, क्या होगा, गैस से और फैलेगी और उसकी क्षमता बढ़ती चल जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो गैस से, द्रव तो है नहीं, इसी गैस की क्षमता क्या होगी, गैस की क्षमता बढ़ेगी। गैस की क्षमता बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने से बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन द्रव की क्षमता, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने से द्रव की क्षमता क्या होती है, घटती है। ये इसीलिए कह रहा है किसी एक चीज़ का बढ़ने से दूसरा चीज़ घट जाने क्या कहता है, क्षमता कहलाता है, ठीक है। सिंपल भाषा में हो गया। तो देखिए विशेषायी मात्रक पूछता है, क्षमता का एसआई मात्रक क्या पूछता है, अगर पता तो बताइए, क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक दो होता है, एक होता है कि पॉइजली, क्या होता है, पॉइजली, सुनते रहिए, हम लिख नहीं पा रहे थे, पॉइजली, एक होता है पॉइजली, एक होता है डेका पॉइज, क्या होता है, डेका पॉइज। एक क्षमता का एसआई मात्रक दो होता है, एक पॉइजली होता है, एक होता है डेका पॉइज, ठीक है। फिर क्षमता से क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्षमता को किससे सूचित करते हैं, तो क्षमता को नीटा से, फ्रेंड्स इस तरह से नीटा का दिखाया जाता है। क्षमता को किससे सूचित करते हैं, फिर दे देगा कि किससे सूचित करते हैं, ये तो दे देगा, ऑप्शन देगा, फिर तनाव से इसी से मत करके देगा। तो क्षमता के क्या होता है, नीटा से, क्या होता है फ्रेंड्स, क्षमता को नीटा सूचित करते हैं, ठीक है। फिर आपसे इससे क्या प्रश्न पूछेगा, इससे तो प्रश्न जो फिर पूछ देगा कि किसी चीज़ का स्पीड बढ़ा देने से क्या होगा, किसी भी चीज़ का स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या होगा, दाब घट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। आगे देखते हैं इसको, ठीक है, वीडियो में बने रहिए। अगला पेज लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग क्षमता देख रहे थे। देखिए क्षमता जो होता है ना, ये क्षमता जो होता है, यह द्रव एवं गैसों में पाया जाता है। द्रव एवं गैसों में पाया जाता है। क्षमता क्या पाया जाता है, द्रव एवं गैसों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इस अगला पॉइंट क्या बनता है। अगला पॉइंट क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेगा किसी चीज़ का, ठीक है। आपसे डायरेक्ट हम क्वेश्चन पूछे, उसके बाद उसको आंसर बता रहे हैं, इसीलिए ताकि आपका रिवीजन भी हो और बोरिंग भी ना लगे। किसी चीज़ का स्पीड बढ़ जाने से, किसी चीज़, राइटिंग नहीं बैठ रहा ना जी, किसी चीज़ का स्पीड, राइटिंग में वॉइस पर ध्यान दीजिए और आंसर दीजिए। किसी चीज़ का स्पीड बढ़ जाने से, क्या फ्रेंड्स, किसी चीज़ का स्पीड बढ़ जाने से, क्या फ्रेंड्स, किसी चीज़ का स्पीड बढ़ जाने से दाब घट जाता है, दाब घट जाता है। अब दिमाग लगाओ, वैसे कौन सा चीज़ होगा जिसका स्पीड बढ़ेगा, चाल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, तो उसे क्या कहेंगे, दाब घट जाता है तो उससे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। किसी भी वस्तु का स्पीड अगर बढ़ जाता है और दाब घट जाता है, इससे कौन सा चीज़ है, तो उसे क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया है, इसे कहते हैं बर्नौली प्रमेय। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय। कितना आसानी भाषा में याद हो जाएगा। किसी भी चीज़ का पूछे बर्नौली प्रमेय किसे कहते हैं, तो किसी भी चीज़ का स्पीड घट जाने से दाब, किसी भी चीज़ का स्पीड बढ़ जाने से दाब घट जाना क्या कहलाता है, बर्नौली प्रमेय कहलाता है, ठीक है। अच्छा, बर्नौली प्रमेय किससे संबंधित है, तो यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है बर्नौली प्रमेय, ठीक है। अब दिमाग लगाना है, कौन चीज़ बढ़ेगा, कौन चीज़ घटेगा, ठीक है। मैंने चाल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, ठीक है। अब आगे दिमाग लगाते रहिए, आगे हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर इससे पूछेगा, देखिए चाल समानुपाती होता है 1/दाब, ये भी सूत्र पूछ सकता है। ये चाल समानुपाती होता है 1/दाब, मतलब कि दाब के व्युत्क्रम, चाल जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा समानुपाती के, ठीक है। देखिए अब देखिएगा, यहाँ पूछेगा कि मान लीजिए हम चाल बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, अगर हम चाल बढ़ा रहे हैं यहाँ से तो दाब घटेगा, बर्नौली प्रमेय के ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। अच्छा, मतलब कैसे पता चलेगा, देखिए जैसे ब्लैक पेन से लिखते रहे, जैसे समुद्र का पानी, जैसे
समुद्र का पानी, समुद्र का पानी का दाब, समुद्र का पानी का दाब अधिक लगाती है। समुद्र का पानी दाब अधिक लगाती है, बात सही है। समुद्र का जो पानी होता है दाब अधिक लगाती है, अधिक लगाती है, तो चाल कम हो जाता है, तो चाल कम हो जाता है। अभी हम यहाँ पर क्या बोले कि किसी भी चीज़ का स्पीड बढ़ जाने से दाब घट जाता है, क्या कहलाता है, बर्नौली प्रमेय कहलाता है। कि किस पर है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। जैसे मान लीजिए आप समुद्र में है, ठीक है, तो समुद्र में मान लीजिए आप जहाज़ लिए, ठीक है, जहाज़ को चलाना है आपको। तब मान लीजिए जब तक आप जहाज़ का जब तक स्पीड अधिक नहीं होगा तब तक समुद्र क्या करेगा, ये जो समुद्र का जो पानी है जहाज़ पर अधिक दबाव डालेगा, उसे आगे बढ़ने नहीं देगा, उसे रोकेगा, उसे फोर्स करेगा, उसको रोकेगा कि आप बढ़ने में पूरा मतलब मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब समुद्र का पानी का दाब अधिक हो रहा है तो यहाँ पर चाल कम हो रहा है, ये ना कह रहा है कि जब चाल बढ़ेगा तो दाब अधिक होगा, और जब चाल कम होगा तो दाब बढ़ेगा। जब चाल कम हो जाएगा तो दाब बढ़ेगा। तो समुद्र का पानी का दाब अधिक थी, इसलिए जहाज तेजी से नहीं चल रहा था। और जब समुद्र का पानी जब अधिक है तभी तो जहाज नहीं तेजी से भाग रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग जहाज का चाल बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग मान लीजिए जहाज स्टार्ट की, उसका चाल बढ़ा दिए, जहाज का चाल बढ़ा देते हैं तो समुद्र का पानी का दाब क्या हो जाएगा, समुद्र के पानी का दाब कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, समुद्र के पानी का दाब कम हो जाएगा। समुद्र के पानी का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप लोग इमेजिन कीजिए, अब तैरने पर ले लीजिए, आप मान लीजिए आप पानी में है, ठीक है, आप थोड़ा पूरा जब तक अधिक बल नहीं लगा पाइएगा समुद्र के पानी में, तो आप तेजी से नहीं रन कर पाइएगा, पानी में नहीं तैर पाइएगा। लेकिन आप जैसे ही अधिक दाब लगाते हैं तो समुद्र का पानी का क्या होता है, जो दाब होता है कम हो जाता है, घट जाता है, तब आप उसको चिरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यहीं से कहीं तो कह रहा है कि किसी भी चीज़ का कि अच्छा ये कैसे ऊर्जा, तो मान लीजिए जब आपके अंदर अब अपने अंदर ऊर्जा, देखिए लाइन कट गया, ठीक है, हम इसको अगली वीडियो में इसी करते, इसको इतना ही पुश कर देते हैं, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, ठीक है, लाइन कट गया था, अब तो मोबाइल का टच बारे हैं, देखिए पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए, तो हम बता रहे थे कि किसी भी चीज़ का स्पीड बढ़ जाने से उसका क्या हो जाएगा, दाब घट जाता है, ठीक है। जैसे हम बता दिए, समुद्र का पानी अधिक होने के कारण उसमें जहाज़ को चलाना होगा तो उसमें चाल कम हो जाता है। लेकिन जैसे हम जहाज़ का चाल बढ़ाते हैं तो समुद्र के पानी का दाब घट जाता है, इसीलिए जहाज़ें सतहों पर एकदम चिरते हुए आगे बढ़ते चल जाती है। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आंधी आने पर, आंधी में छत के छप्पर उड़ जाना, किसका है, तब बर्नौली प्रमेय का उदाहरण है। आंधी में छत का छप्पर उड़ जाना किसका उदाहरण है, तब बर्नौली प्रमेय का। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जहाँ भी आपको लगे कि स्पीड अधिक हुआ तो वहाँ का दाब घटेगा, और जहाँ भी स्पीड कम हुआ दाब बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए हम छत का छप्पर, मतलब छत पर कोई छप्पर है, कोई भी चीज़ रखा है छप्पर मतलब होता है कि उस पर मतलब ढका हुआ कोई चीज़ है, ठीक है। तो जैसे ही आंधी आता है, आंधी नहीं था तो दाब छत का छप्पर का दाब अधिक था, इसीलिए छत का छप्पर नहीं उड़ रहा था, उसमें दबाव था इसीलिए नहीं उड़ रहा था। जैसे ही आंधी आता है तो आंधी तेज आता है तो जो छत का छप्पर होता है उसका दबाव कम हो जाता है और ये छप्पर को आंधी उड़ा ले जाता है। तो ये भी किसका उदाहरण है, ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है, बर्नौली प्रमेय का। इसमें जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ऊर्जा संरक्षण मतलब कि इसमें ऊर्जा नहीं आ रहा है जी, इसमें ताकत लग रहा है, ऊर्जा के काम कर रहा है, तो इसीलिए क्या है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है बर्नौली प्रमेय। बहुत सारे एग्जाम्पल, छत का छप्पर उड़ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि दाब घटेगा, जहाँ दाब घटेगा वहाँ चाल अधिक होगा, जहाँ चाल कम हो वहाँ दाब अधिक होगा, ठीक है। इस तरह से इसके उदाहरण होते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चंस को, तो इस वीडियो के यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ये भी 19 मिनट का वीडियो हो चुका है, 20 मिनट का। नेक्स्ट चीज़ देखिए, आगे चल के चीज़ें टफ होती चली जाएंगी और बहुत सारी जानकारी मिलेगा। अभी तो स्टार्ट है, इसमें बहुत सारे फैक्टर भी मिलेगा देखने के लिए, जो कि एग्जाम में एकदम क्वेश्चन इससे बनेंगे, ठीक है। छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और मान लीजिए 10 क्लास देखिएगा, हम 2-3 क्लास बना देंगे, 10 क्लास के बराबर हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, एक क्लास 1 का ही वीडियो है, क्लास 2 और 3 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा 19-20 मिनट में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।